हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फैज आमिर क्लासेस। अभी कुछ दिनों पहले हमने अपने एक लेक्चर में पूना यूनिवर्सिटी की तरफ से जो पेट का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसके बारे में हमने तफसीली बात की थी। बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें ये नोटिफिकेशन वक्त पर नहीं मिल सका। कुछ लोग ऐसे थे जो लोग एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर सके, कुछ लोग एग्ज़ाम फॉर्म भी भर दिए और एग्ज़ाम दे नहीं सके, और कुछ लोग होंगे जो एग्ज़ाम फेस भी किए लेकिन पास नहीं हो सके। ऐसे लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र की एक दूसरी यूनिवर्सिटी ने अपने पेट के एग्ज़ाम पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट का नोटिफिकेशन और उसका शेड्यूल जारी कर दिया है। आप अगर पुणे यूनिवर्सिटी में नहीं एडमिशन ले सके, कोई बात नहीं, एक और यूनिवर्सिटी है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट नवंबर 2021 में होने वाला है। कौन सी यूनिवर्सिटी है ये? कावेरी बहिनाबाई चौधरी नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी। नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के नाम से ये फेमस है और ये जलगांव बेस्ड है, मतलब महाराष्ट्र की एक यूनिवर्सिटी है नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी। तो इस यूनिवर्सिटी ने अपना नवंबर 2021 में जो एग्जाम होने वाला है पेट का, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट का, उसका एक शेड्यूल इन्होंने जारी कर दिया है। तो आज हम उस शेड्यूल के बारे में थोड़ा सा तबसरा कर लेते हैं। शेड्यूल क्या है? ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑलरेडी रिलीज हो चुका है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। 21 सितंबर 2021 को ये रिलीज हो चुका है और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 20 अक्टूबर 2021, मतलब पूरा एक महीने का इन्होंने टाइम दे रखा है। अब 20 अक्टूबर 2021 को हमारी जैसे आदत होती है कि लास्ट डेट पर हम अपना सब काम कंप्लीट करते हैं। तो आप याद रखें कि शाम में 5:30 बजे तक का ही टाइम है, रात में 12 बजे तक का टाइम नहीं है। मतलब अगर आप लास्ट डेट को जाते हैं, 20 अक्टूबर को आप जा रहे हैं, तो याद रखें 5:30 बजे से पहले पहले आपको ये फॉर्म फिल करके पेमेंट कर देना है। और इसकी जो ये सिस्टम ऐसा है नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी का कि आपको ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भी फिल करना है और फिर प्रिंट आउट निकाल के उसकी हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी है। तो वो हार्ड कॉपी भी जो रहेगी ना, 20 अक्टूबर को अगर आप सबमिट करते हो तो 3 दिनों के अंदर अंदर, मतलब उसकी लास्ट डेट है 23 अक्टूबर 2021। 23 अक्टूबर तक यूनिवर्सिटी के रिसर्च डिपार्टमेंट में आपकी हार्ड कॉपी सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ पहुंच जानी चाहिए। इसलिए बेहतर है कि वक्त से पहले आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर लें और हार्ड कॉपी सबमिट कर दें। उसके बाद ये लोग एक प्रोविजनल लिस्ट लगाएंगे कि कौन जो लोग एलिजिबल होंगे, जो कैंडिडेट्स, एक प्रोविजनल लिस्ट रहेगी कि हाँ ये लोग एलिजिबल हैं। वो 30 अक्टूबर को लगने वाली है। उसके बाद कुछ अगर आपको ऑब्जेक्शन है, आपका नाम नहीं आया है, आप उनसे कांटेक्ट करें, या फिर जो भी ऑब्जेक्शन है आपको, तो 1 दिन का उसके लिए वक्त, लोग 2 दिन का वक्त देने वाले हैं, 30 और 31। तो 1 और 1 मतलब 3 दिन का इस तरह वक्त रहेगा। लिस्ट लगेगी, आपको ऑब्जेक्शन अगर है कोई तो आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। 1 तारीख तक उसकी लास्ट डेट है ऑब्जेक्शन रेज करने की। उसके बाद एक फाइनल लिस्ट ये लोग लगाएंगे। उसके 8 दिनों के बाद 9 नवंबर 2021 को हॉल टिकट इश्यू कर दिया जाएगा आपको 10 नवंबर को। और एग्जाम की जो मुमकिन तारीख है, टेंटेटिव डेट है, वो है 23 नवंबर से 26 नवंबर 2021। 23, 24, 25, 26, ये 23, 24, 25, 26 4 दिनों के अंदर अंदर आपका कोई भी जो कभी भी आपका एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा इन्हीं 4 दिनों में। और यूनिवर्सिटी आपको अलॉट करेगी सेंटर पे जाकर आपको ऑनलाइन एग्जाम देना रहेगा। ये इसका थोड़ा सा अलग मेथड रहता है कि आपको घर बैठे ऑनलाइन का, अभी तक ये लोग की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। सेंटर्स स्पेसिफाई रहते हैं, वहां पर आपको जाकर ऑनलाइन एग्जाम देना रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो इन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का कुछ खास जिक्र नहीं था। तो नॉर्मली जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वहां पर ही एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए, पीएचडी के लिए। तो हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि यूजीसी में क्या क्राइटेरिया दिया गया है। तो आपके पास सबसे पहले तो कोई भी मास्टर डिग्री होना चाहिए या प्रोफेशनल डिग्री जैसे सीए, सीएमए, सीएस, मतलब चार्टर अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, या फिर कंपनी सेक्रेटरी, इन्हें भी पीजी का दर्जा हासिल है। तो या तो ये डिग्री हो या फिर आपकी बाकायदा कोई मास्टर डिग्री हो। और फाइनल ईयर में, यानी आपका जो पूरा एग्रीगेट जो परसेंटेज है पीजी का,
वो ओपन कैटेगरी वालों के लिए है 55%, 55%, और रिजर्व कैटेगरी से अगर आप ताल्लुक रखते हैं तो 50%, 5% का रिलैक्सेशन है। 50% आपको आपके लिए जरूरी है यहां पर एग्जाम के लिए एलिजिबल होने के लिए। पीजी में भी अगर आप हैं तो आप प्रोविजनली एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन जब आपका फाइनल यानी दोनों साल के एग्रीगेट रिजल्ट जब मिलाया जाए तो वो यानी मतलब जो स्पेसिफाइड लिमिट है उसके ऊपर आना चाहिए। इसी तरह एग्जम्पशन कौन लोग जो हैं जो एग्जाम यानी जिन्हें पेट के एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, याद रखें पेट का एग्जाम जिन्हें देने की जरूरत नहीं है, जो एग्जाम्पशन लिस्ट में आते हैं उन्हें भी पेट का एग्जाम फॉर्म भरना लाजमी है, उन्हें जरूर भरना पड़ेगा। मतलब अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं आपको पेट का एंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम फॉर्म भरना है। अब देखते हैं कि एग्जाम्पशन किन लोगों के लिए, ये भी एग्जाम्पशन के भी जो है ये भी यूजीसी की जो ऑफिशियल गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक कि जो भी कैंडिडेट रहेगा वो यूजीसी के द्वारा जारी किए हुए नेट के एग्जाम या फिर सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर जेआरएफ अगर क्वालिफाई कर चुका है या एमफिल कर चुका है तो वो एग्जाम्पशन कैटेगरी में आएगा, वो एग्जाम फॉर्म भरेगा लेकिन उसको एग्जाम देने की जरूरत नहीं रहेगी। हालांकि एक लंबी लिस्ट है जिसको आप अगर चाहें तो आप जाकर ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। हो सकता है आप अगर उसमें आ जाएं, इसमें है स्लेट है, सेट है, गेट है, बहुत सारे एग्जाम्स हैं। हम आमतौर पर जिन एग्जाम से वाकिफ हैं उनमें आता है नेट, सेट, जेआरएफ और एमफिल। अगर आप ये हैं तो आपको एग्जाम फॉर्म भरना जरूरी है लेकिन एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। एलोकेशन ऑफ सीट्स कैसे एलोकेट की जाएंगी नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के पीएचडी के एलिजिबिलिटी के लिए। तो पीएचडी अगर आपको करना है ना तो समझ लीजिए कि जितने लोग एग्जाम फॉर्म भरेंगे जाहिर सी बात है उसमें से बहुत सारे लोग होंगे जो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में भरेंगे और बहुत सारे लोग जो होंगे फ्रेशर होंगे या फिर अभी तक कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं करे होंगे, वो लोग एग्जाम देने वाले होंगे वो लोग। तो 50% जो सीट्स हैं वो डायरेक्टली उठाकर एग्जाम्पशन वालों के लिए मुख्तस कर दी गई हैं और रिमेनिंग 50% जो पेट एग्जाम क्रैक करके आएंगे उनके लिए है। इस तरह ये डिवीजन बना दिया गया है और इसमें रिजर्वेशन पॉलिसी भी जो गवर्नमेंट की तरफ से लागू की गई है। रिजर्वेशन पॉलिसी मतलब ओबीसी की इतनी सीट्स हैं, एससी एनटी की इतनी सीट्स हैं और जनरल की इतनी है, वो सारी भी फॉलो की जाएंगी। स्ट्रक्चर कैसा रहेगा आप समझ लीजिए कि 2 पेपर होने वाले हैं। एक जनरल पेपर होता है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और दूसरा जो है वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। ये दोनों के जो सिलेबस है ना ये आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएंगे। अगर आप को ज़रूरत तो होगी ही हर हाल में, तो आप यहाँ के ऑफिशियल वेबसाइट से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। पेपर 1 की अगर हम बात करें तो आप समझ लीजिए कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा और टोटल 100 मार्क्स रहेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन रहेगा और उसके 4 ऑप्शंस रहेंगे, आपको सही ऑप्शन टिक करना है। लेकिन अगर आप गलत ऑप्शन टिक करते हैं तो आपको निगेटिव मार्किंग स्कीम या निगेटिव मार्क नहीं मिलेगी, मतलब यहाँ पर निगेटिव मार्किंग स्कीम नहीं है। और करेक्ट मार्क्स जाहिर सी बात है 2 मार्क्स होंगे क्योंकि 50 क्वेश्चंस हैं और 100 मार्क्स हैं। उसके बाद पासिंग क्राइटेरिया ये है कि इसमें भी रिजर्वेशन के हिसाब से पासिंग को किया गया है। यहाँ पर ओपन कैटेगरी वाले हैं अगर तो आपको 50% मार्क्स, मिनिमम 50% मार्क्स मिलाना जरूरी है, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपको 45% मार्क्स मिलाना जरूरी है। अब जब आप ये पहला पेपर हुआ, जब आप पहला पेपर क्लियर कर लेंगे, क्वालिफाई कर लेंगे, तब आपको सेकंड पेपर अलाउ किया जाएगा। मतलब यानी आप पहले फर्स्ट पेपर आप पास करें तभी आपको सेकंड पेपर में बैठने दिया जाएगा, नहीं तो वहीं से आप अगर इंस्टेंटली रिजल्ट आ जाता है, पहला पेपर आपने दिया, अगर आप पास हो गए तो आपके लिए सेकंड पेपर रहेगा, और अगर आप फेल हो गए तो आप यहीं से घर जाएं, आपको सेकंड पेपर में बैठने नहीं दिया जाएगा। अच्छा, अगर आप समझ लीजिए कोई फर्स्ट पेपर पास कर लिया और सेकंड पेपर में फेल हो गया, अब उसको नेक्स्ट अटेम्प्ट में के लिए जब वो करेगा ना, पेट का एग्जाम देगा, तो उसको पहला पेपर देने की जरूरत नहीं रहेगी। अगले 3 अटेम्प्ट के लिए वो पहला पेपर जो क्वालिफाई कर चुका है वो एलिजिबल रहेगा। मतलब अगली दफा भी वो सेकंड पेपर दे, अगर नहीं पास हुआ फिर अगली दफा सिर्फ सेकंड पेपर दे, फिर नहीं पास हुआ फिर थर्ड टाइम अगली दफा वो सेकंड पेपर दे।
इस बार भी अगर नहीं पास हुआ तो 4th टाइम उसको फिर से दोनों पेपर देने होंगे, यानी फर्स्ट पेपर से फिर से शुरू करना रहेगा। मतलब फर्स्ट पेपर जो क्वालिफाई कर लेगा वो अगले 3 अटेम्प्ट के लिए वैलिड माना जाएगा। फर्स्ट पेपर पास करने के बाद सेकंड पेपर आएगा, वो भी एग्जैक्टली वैसे ही 50 क्वेश्चंस रहेंगे, सारे एमसीक्यूज रहेंगे, 2 मार्क्स रहेगी हर क्वेश्चन की, और नेगेटिव मार्किंग स्कीम नहीं रहेगी। बस ये रहेगा कि ये आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। फर्स्ट पेपर जो है वो जनरल एप्टीट्यूड रहता है, लैंग्वेज रहता है, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह के ऊपर रहता है। सेकंड पेपर जो होगा वो अगर आप केमिस्ट्री के हैं तो केमिस्ट्री, बायो है तो बायो, जो भी सब्जेक्ट रहेगा वो स्पेसिफिक रहेगा। पेट के लिए अप्लाई कैसे करना है, देखिए समझ लीजिए कि अब कोई स्टूडेंट है जो लास्ट जो अटेम्प्ट हुआ था उसमें फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों क्वालिफाई कर गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंटरव्यू में या फिर कहीं और किसी वजह से उसको गाइड अलॉट नहीं हो पाया था। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स रहेंगे वो एग्जम्प्टेड कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। मतलब वो अप्लाई करेंगे, उन्हें पेपर देने की, दोनों पेपर देने की जरूरत नहीं रहेगी, वो डायरेक्टली इंटरव्यू देंगे और फिर वो गाइड की तलाश शुरू हो जाएगी। इस बार उन्हें गाइड मिल गया तो फिर उन्हें मजीद जरूरत नहीं है वो अपना पीएचडी चालू रखें। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने फर्स्ट पेपर क्वालिफाई कर लिया था, सेकंड पेपर नहीं कर सके थे, वो लोग सेकंड पेपर शिफ्ट देंगे। और ऐसे लोग जिनका फर्स्ट टाइम है, जो एक भी पेपर अभी तक क्वालिफाई नहीं किए हैं, उन लोगों को तो नॉर्मली दोनों पेपर क्वालिफाई करना जरूरी है। और इसके अलावा जो लोग नेट सेट वगैरह क्लियर हो चुके हैं, एमफिल पास हो चुके हैं, वो एग्जम्प्टेड कैटेगरी में चले जाएं, वहां से उनका एक अलग प्रोसीजर रहेगा। फी स्ट्रक्चर कैसा है देख लीजिए कि ऑनलाइन पेमेंट, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट की जाएगी। उसके अलावा नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी की एक खुसूसियत यह है, यहाँ पर सिर्फ एससी और एनटी वालों को फीस में रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अलावा ओबीसी या फिर किसी और को कोई रिलैक्सेशन नहीं है। तो सिर्फ एससी और एसटी कैटेगरी, एनटी नहीं सॉरी, एससी और एसटी कैटेगरी के लोगों को के लिए जो फीस है वो 1000 रुपया है, और बाकी सारे स्टूडेंट्स जो इस कैटेगरी से नहीं हैं उन्हें 1200 रुपये पे करना है। ज्यादा फर्क नहीं है, 200 रुपये ही का फर्क है। और जो फॉरेन स्टूडेंट्स जो होंगे, जो यहाँ पर अप्लाई करना सोच रहे होंगे, पीएचडी यहाँ से करने सोच रहे होंगे, उनके लिए 6000 रुपया फीस रहेगी। प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अब आपको फॉर्म फिल करना रहेगा। तो सबसे पहले आपको यह काम करना है कि पहले ही अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो आप स्कैन करके रख लें और एक ब्लैक पेन से साइन कर लें सादे पेपर पे, और उसको भी स्कैन करके रख लें। ये ऑनलाइन फॉर्म भरने के वक्त आपको अपलोड करना रहेगा। आपको फिर एग्जाम फॉर्म फिल करना है। जाहिर सी बात है, आप सारे पीजी स्टूडेंट्स हो, पीजी कर चुके, तो फॉर्म कैसे फिल करना है वो बताने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल सा फॉर्म जैसे रहता है वैसे ही फिल करना है। कहां पर? www.nmu.ac.in, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर हमें फॉर्म फिल करना है। उसके बाद पेमेंट करना रहेगा। और सबसे जरूरी बात ये ऑनलाइन पेमेंट के बाद, कि पेमेंट चालान जो रहेगी, पेमेंट रिसिप्ट जो रहेगी, ट्रांजैक्शन स्लिप, उसको आपको डाउनलोड करके रख लेना है, उसका प्रिंट आउट भी निकाल लेना है। प्लस जो ऑनलाइन फॉर्म आपने सबमिट किया हुआ है उसका भी एक प्रिंट आउट लेके रख लेना है उसको, क्योंकि हमें हार्ड कॉपी, जैसे कि हमने पहले डिस्कशन किया था, हार्ड कॉपी हमें सेंड करना रहेगा। तो ये दोनों चीज हमें पहले ही डाउनलोड भी करके रखना है, प्रिंट भी निकाल के रख लेना है। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज वही कि सिर्फ वही स्टूडेंट्स का फॉर्म एक्सेप्टेड माना जाएगा जिन्होंने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया है, पेमेंट की है, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी में आपने सबमिट की है। यूनिवर्सिटी में 23 अक्टूबर 2021 से पहले पहले वहां तक पहुंच जानी चाहिए। वहां के रिसर्च सेक्शन में आपको सारे डॉक्यूमेंट पहुंच जाना चाहिए। अगर हार्ड कॉपी आप नहीं भेजेंगे तो आपका फॉर्म एक्सेप्टेड नहीं माना जाएगा, आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। समझ लीजिए कि एग्जाम हार्ड कॉपी भेजना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या क्या हार्ड कॉपी में भेजेंगे हम? सबसे पहले तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो हमने भरा हुआ है, उसके बाद जो हमने पेमेंट की है वो पेमेंट की रिसिप्ट होगी, ट्रांजैक्शन स्लिप, उसे भेजना है। मास्टर्स में हमने जो पीजी के हमारे जो मार्कशीट्स हैं, वो मार्कशीट की अटेस्टेड कॉपी, अटेस्टेशन करा के आपको रखना है पहले ही से। अटेस्टेड कॉपी आपको उसके साथ लगाना है। अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग कर रहे हो, रिजर्व कैटेगरी में भर रहे हो, तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना रहेगा।
मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना रहेगा अगर आप फिजिकली या विजुअली हैंडीकैप कोई रहता है, अगर फिजिकली या विजुअली हैंडीकैप, तो उसको कास्ट सर्टिफिकेट, उसको मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है। और मेडिकल सर्टिफिकेट भी कौन सा, कि जो सिविल सर्जन इशू किया हो वो उसको लगाना जरूरी रहेगा। उसके बाद अगर आप किसी और कैटेगरी में एग्जामिशन कर रहे हो, तो आप जैसे आप कोई एमफिल क्वालिफाई कर चुका होगा तो एमफिल का जो पासिंग सर्टिफिकेट होगा वो अटैच करें। एक और कैटेगरी रहती है टीचर्स के लिए स्पेसिफिक रहती है, वो अप्रूव्ड टीचर कैटेगरी उसको बोलते हैं। वो कुछ क्वालिफिकेशंस और कुछ एक्सपीरियंस के बेस पे वो अप्रूव्ड टीचर्स कैटेगरी में भी अप्लाई किया जा सकता है। मजीद डिटेल्स के लिए आप जा सकते हैं एनएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर कि क्या क्राइटेरिया है, या यूजीसी की भी वेबसाइट पे आपको ये चीजें मिल सकती हैं। तो अगर आप अप्रूव्ड टीचर्स कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो तो आपके एम्प्लॉयर से जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपके लिए अटैच करना जरूरी है, और अप्रूवल लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वो भी आपको लगाना जरूरी है। इसके अलावा आपकी समझ के मुताबिक जो डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी हैं आपके एग्जामिशन क्लेम करने के लिए, जैसे नेट सेट अगर है तो वो नेट सेट का वो लगाना जरूरी है। तो आपके हिसाब से जो भी जरूरी है डॉक्यूमेंट्स वो सारे आप अटैच कर दें, बेहतर रहेगा। अटेस्टेड कॉपी है तो और ज्यादा बेहतर है। ये आप करके यूनिवर्सिटी के सेक्शन में, रिसर्च सेक्शन में आपको सबमिट कर देना है। एड्रेस कहाँ है, कहाँ पर सबमिट करना है? असिस्टेंट रजिस्ट्रार के नाम से रिसर्च सेक्शन, काव्यत्री बहिनाबाई चौधरी, नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, जलगांव 425001, ये उसका एड्रेस है। आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। इस एड्रेस पे आपको सबमिट करना रहेगा। तो यहाँ पर ये हमारा छोटा सा डिस्कशन था पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में, जो कि हमारी नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी जलगांव यहाँ से जो किया जा रहा है। तो इसके बाद हम मिलते हैं कुछ नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। खुदा हाफिज।